हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है इस चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, अभी तो काउंसलिंग चल रही है, काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को कॉलेज भी मिला है, काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि उनको मॉप अप राउंड में कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे क्या होंगे, अब नेक्स्ट ईयर के लिए अपना प्रिपरेशन चालू कर देंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं जिससे आपको काफ़ी हद तक, ठीक है, आप काफ़ी हद तक अगर एक अच्छी तरीके से स्टडी करते रहेंगे तो अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, एग्ज़ाम आपका यहाँ पर इंग्लिश में होगा बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। बीएससी नर्सिंग जो कि ABBMU के थ्रू होता है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें आपको CBT टेस्ट होगा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आपको रेडी रखना है कि आपको अच्छा खासा स्कोर आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से लिविंग वर्ड यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर अपनी स्टडी को एनसीईआरटी से ही किया करें, एनसीईआरटी बेस्ट होता है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए क्वेश्चंस अपने देख लेते हैं। हु इज़ नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। देखिए, कभी भी याद रखिए, स्टडी को ईजी बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वर्क हार्ड कीजिए लेकिन स्टडी हमेशा इजी वे में कीजिएगा। कुछ कोड वर्ड का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने डार्विन, ठीक है, 20th सेंचुरी, तो इतना अगर आप रिलेशन समझ जाएंगे डार्विन से 20th सेंचुरी का रिलेशन क्या है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से अपना डेफिनेटली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपका यहाँ है क्या, कौन है वे जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले अपना अर्नेस्ट मेयर कहीं भी दिख जाए तो डायरेक्टली उसको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, अर्नेस्ट मेयर। तो स्टडी हमेशा इजी वे में किया करें, हमेशा कोड वर्ड का यूज़ करें, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप स्कोर भी कर पाते हैं और समझ भी जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ज़्यादा ये एक तरीके से मान लीजिए समझ के चलिए, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना सेकंड। द नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब स्पीसीज दैट आर इन रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब करना है स्पीसीज़ में, जो कि आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपसे जो है ये लिमिट की बात हो रही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मीन्स आप समझ जाइए कि यहाँ पर आसपास कितनी स्पीसीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा है कि नोन एज डिस्क्राइब स्पीसीज दैट आर इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में हो सकती हैं, जैसे कि आपका 1.4 या फिर 1.5 भी हो सकता है, या फिर आपका 1.7 और 1.8 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकता, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा। तो डाउट इन क्वेश्चंस में जो सेकेंड ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन है, इसमें बच्चों को काफ़ी रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हमेशा कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी मत रहना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की हमेशा एक जैसे कभी आपको ऑप्शंस दिखें तो हमेशा अपनी स्टडी को रिवाइज़ कीजिए मन में और अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। तो नोन एज डिस्क्राइब स्पीसी दैट आर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर पूछी है रेंज, तो आपको यहाँ पर 1.7 to 1.8 मिलियंस तक कर देना है। चलिए नेक्स्ट, ट्वाइन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर। यहाँ पर 2 करेक्टरिस्टिक ग्रोथ आपको बतानी है, कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि इंक्रीजेस इन मास और नंबर, ठीक है। दोनों यहाँ पर बोथ ए एंड बी को करेक्ट करेंगे। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कीजिए, जब भी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो तो ग्रोथ हमेशा इनसाइड से होती है, ठीक है। अंदर ग्रोथ होगी, इंटरनली ग्रोथ सबसे पहले होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बी वाले को ऑप्शन को सही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। PDF अगर चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए कि आपको PDF चाहिए है, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर अपलोड कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर चलिए ग्रोथ की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो, तो यहाँ पर पूछा है कौन सी चीज़ ऐसी है जो ग्रो नहीं करती। तो सेम एज यहाँ पर आपको डेड बॉडी टिक करना है, क्योंकि डेड बॉडी ही एक ऐसा है, ठीक है। अमीबा भी लाइव है, जिंदा है, ईस्ट भी जिंदा है, प्लेनेरिया भी है। तो यहाँ पर डेड बॉडी क्या है, वो जिंदा नहीं है। तो अगर सेल ही जिंदा नहीं होंगी तो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल सा वर्ड यहाँ पर आपको दिख जाए डेड बॉडी, तो उसको सिंपली आप करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन पहला देख लीजिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ठीक है। नॉट लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम इनसाइड, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, ठीक है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट क्या लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना फिर से आप रिपीट करके समझें कि है क्या। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो ग्रोथ। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो डज नॉट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर लाइव है, कोई चीज़ लाइव है, ये जिंदा है, तो उसको देखिए अगर वो लिविंग बीइंग है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, ठीक है। इनसाइड ग्रोथ रहेगी, आउटसाइड ग्रोथ रहेगी। तो ऑप्शन तो पहला हमारा गलत ही रहेगा। तो सेकंड वाले में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम इनसाइड। अब नॉन लिविंग थिंग्स है वो अंदर की तरफ से कैसे ग्रो हो सकते हैं, इनसाइडली कैसे ग्रो हो जाएंगे। जब नॉन लिविंग है तो ग्रोथ तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। और लास्ट वाला क्या है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है। सब रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट आया है, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या आपका, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। तो यहाँ पर यस ऑप्शन सी सही करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, एक सिंपल भाषा में आपको समझाएं। मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, कच्ची रोड है, लैंड है मान लीजिए, ठीक है, लैंड है। तो यहाँ पे क्या है, लिविंग बींग्स का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, छोटी छोटी सी यहाँ पर अब सैंड क्या है, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर इकट्ठा होती रहती है और इस तरीके से टीले का रूप ले लेती है, ठीक है। टीला जैसा मान लीजिए इस तरीके से बन जाता है, फिर नेक्स्ट आगे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी छोटे छोटे से यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है। तो ये ग्रोथ होती है किसके थ्रू होती है, लिविंग बींग्स के थ्रू होती है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सी को यहाँ पर करेक्ट किया गया है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। क्योंकि यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, लिविंग बींग्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ी बन जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, सैंड इकट्ठी हो जाती है तो टीले जैसे बन जाते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, एक नेचुरल भी हो सकता है और किसी के थ्रू भी हो सकता है, जैसे लिविंग बींग्स हैं उनके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन ना समझे, सिंपली भाषा समझने का मतलब ये है कि नॉन लिविंग्स भी ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, लिविंग बींग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। बस इतना आप क्लियर रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिलेक्ट द टोटल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट मल्टीप्लाई बाई बडिंग। अब यहाँ पर आपसे पूछा है, ये सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शंस में आपके 2, 3, 4 और 5 दे रखे हैं, जिसमें आपका एक पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रा, स्पंजीज है, ईस्ट, अर्थवॉर्म, प्लेनेरिया, हनी बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि बडिंग के थ्रू यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लाई होते हैं इसमें से, ठीक है। तो सिंपली आपको समझना है कि हाइड्रा में जो होता है वो बडिंग के थ्रू ही मल्टीप्लिकेशन होगा, स्पंजीज और ईस्ट में भी सेम रहने वाला है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी को करेक्ट करेंगे। ऑप्शन 7 का थर्ड वाला मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज साइनोनिम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज साइनोमस विच इज़ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, यूनिसेलुलर, एल्गी, अमीबा, बैक्टीरिया या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर आपको साइनोमस रिप्रोडक्शन अगर आप बात हो रही है तो समझ लीजिए यूनिसेलुलर अगर आपने देख लिया है, अमीबा देखा, बैक्टीरिया देखा, ठीक है। तो आपको अगर ये तीनों ऑप्शंस में दिख जाए तो ऑल ऑफ दीज आपको यहाँ पर करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका 8,
क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई थ्रू फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो सिंपली आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेगमेंटेशन होता किस किस में है। देखिए प्लेनेरिया में तो बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होगा। फंजाई में भी होगा, फिलामेंटस एल्गी में भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। पूछा क्या है, मल्टीप्लाई थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। अगर फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर आपने पढ़ रखा है तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं करोगे, थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तो कोई भी आप यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि थ्योरीज़ को भी साथ में क्लियर करते चलें। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छी तरीके से पढ़ें, काफ़ी बार उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अच्छी तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर तो आप कर ही लेंगे, 140 तो स्कोर आपका हो ही जाएगा। ठीक है, इस बार भी एडमिशन क्या हुआ, एडमिशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 140 हैं तो अच्छा कॉलेज मिला है। ठीक है, चाहे वो जनरल की बात कर लो, ओबीसी की बात कर लो, एससी एसटी की बात कर लो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम 140 प्लस तो स्कोर करना ही होता है अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। और उसके बाद में देखिए 130 वालों को भी ठीक ठाक कॉलेज मिले हैं, लेकिन लो कट ऑफ वाले कॉलेज मिले हैं। बट यहाँ पर अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, बढ़िया सा एकदम, कहने का मतलब ये है कि नाम हो, अच्छा खासा जाना माना कॉलेज हो, तो 140 प्लस तो मार्क्स आप लेकर के आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 11 देख लेते हैं। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर मेनली एक्सक्लूसिव इवेंट इन। आपसे अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव इवेंट की बात पूछ रही है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन किस में होता है, हायर एनिमल और हायर प्लांट में होता है। ठीक है, तो सिंपली आपका ऑप्शन 11 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग, ठीक है, करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। अब यहाँ पर पहले तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अभी रिपीट हुआ था आई थिंक। मैनी ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है बट है उसी के जैसा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन फेज इन द लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, वो समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो ग्रोथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ तो होगी। ठीक है, तो उसके बाद मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो यहाँ पर देखिए कुछ जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, दूसरा हमारा ये कहना चाह रहा है। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन, नॉन लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन, देखिए नॉन लिविंग थिंग कैसे शो कर जाएगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले तो ये चीज़। उसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो और स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन फेज इन देयर लाइफ। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आए हो आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों यहाँ पर देखिए आपने ऑप्शन बी को किया, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अपना देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो, अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है जो आपको दिखाई देगा, जैसे कि आपने देखा सेल्फ रेप्लिकेशन हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है, सेल्फ रेगुलेशन एंड इट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज, इसको हम सही करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए सेल्फ रेप्लिकेशन तो होगा, उसके बाद इवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा एक स्टेज के बाद में, और सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दीज को आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी। देखिए आप अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले अगर मेटाबॉलिज्म आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो उसी को आप सही करोगे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर आप समझ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, तो यहाँ पर आपको मेटाबॉलिज्म अपना ऑप्शंस दिख जाएगा, उसी को आप सही करके आओगे। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने हर एक बच्चे के अंदर कि अपना जो क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट है। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में अपनी स्टडी करते रहिए।
अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 15, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, NBRI इज सिचुएटेड इन लखनऊ एट लखनऊ, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोवलेंस एंड सोलेलेंस आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर्स। ऑप्शन सी क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट द वेरिंग डिग्री। ऑप्शन डी क्या है, द ऑर्डर सोलेनम एंड धतूरा पेटूनिया, ये आपके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, आर प्लेस इन द फैमिली ऑफ सोलेनेंस, ठीक है। तो आपका सिंपली यहाँ पर मैं आपको सी वाला जो है आपका करेक्ट रहेगा। सी वाला मीन्स यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट वेट, सी वाला यानी कि डी आपका सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ सोलेनम, ठीक है, धतूरा पेटूना एंड प्लेस इन द फैमिली ऑफ सोलेनेंस, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। यहाँ भी आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। कुछ ऑप्शंस क्या है, ऑल लिविंग प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सेकंड क्या है हमारा, इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनेल रिजल्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेली, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो सिंपली आपको इनकरेक्ट यहाँ पर पहले तो ऑप्शंस को समझने की बारी है कि ऑप्शंस आपके कहना क्या चाहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो इसको हम सही करेंगे। ऑप्शन 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गन्स आर, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गन्स की आपको प्रॉपर्टी बतानी है। प्रॉपर्टी आपकी ये दे रखी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो आप अच्छे तरीके से पहले अपने ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद में आप डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर हो सकता है। तो पहला क्या है, प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल ड्यू टू द डिफरेंट सेल इन दैम ड्यू टू देयर सिमिलर ऑरिजिन, ठीक है। और डी क्या है, इज रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट्स टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर पूछी गई है तो आप यहाँ पर इंट्रैक्शन, रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट टिश्यू, इसको आप सही करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 17 का डी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच 2 पॉइंट आर नोन एज द ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। अभी सेम क्वेश्चन ऊपर आया था आपका, इंक्रीज इन मास, उसके बाद इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेंस ऑफ इन्वायरमेंट और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट में क्या है, इंक्रीजेस ऑफ मास, और तीसरा क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे पहले आपने पढ़ रखा है यहाँ पर जो मैंने बताया था तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा ऑप्शन 18 का डी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज ऑफ मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ग्रोथ बाय द सेल ऑकर, यहाँ पर स्लैश दिया है, आपको भरना है, क्या आएगा, ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन ऑकर इन प्लांट एंड स्लैश इन एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आप पहले तो अपने ऑप्शंस को देखा करें। ऑप्शंस क्या क्या है, कंटिन्यूसली, उसके बाद ओनली अप टू द सर्टेन एज दे रखा है, ओनली अप टू ए सर्टेन एज एंड कंटिन्यूसली दे रखा है, कंटिन्यूसली, नेवर, कंटिन्यूसली और कंटिन्यूसली, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर आप ग्रोथ बाय द सेल डिवीज़न, ग्रोथ बाय द सेल डिवीज़न कंटिन्यूसली इन प्लांट, ठीक है। यहाँ पर सेल डिवीज़न जो है कंटिन्यूसली होता है प्लांट में, तो ये सभी को पता है। और यहाँ पर एक एंड अप टू ए सर्टेन एज, एक अप टू ए सर्टेन एज तक रहेगा, ठीक है, इन एनिमल। हमेशा याद रखिए, अगर आप प्लांट की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली रहेगा, इन एनिमल की बात है तो अप टू एज ए सर्टेन एज तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेशन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा आपके 19 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अपना 20 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इन ऑर्डर, ठीक है, कॉमन नेम, जीनस एंड ऑर्डर के रूप में यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शंस पहले देखेंगे अपने, मैन, होमो, प्राइमेटा, मैमेलिया। सेकंड में क्या है, मैंगो, मैग्नीफेरा,
स्पाइंडल और यहाँ पर डाइकोटिलडोन। सी में क्या है, हाउस फ्लाई, म्यूसा, या इसको मस्का भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन है वो आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं करोगे। यहाँ पर पढ़ेंगे आपको कोलियोपेट्रा या फिर इंसेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कोलियोपेट्रा इंसेक्ट, वीट, ट्राइटियम, पॉली एंड मोनिकोटिलिडोन, ठीक है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको राइट आंसर जो होगा वही रखना होगा। राइट आंसर आपका क्या है, सी, हाउस फ्लाई, म्यूस्का, कोलियोपेट्रा इंसेक्ट, ठीक है। तो इसको हम सही करेंगे। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं, 20 क्वेश्चन काफ़ी हो गए। हर एक वीडियो थोड़ा सा लेंदी नहीं लेके आएंगे। लेंदी में क्या होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको स्टडी कराते रहेंगे, लेकिन हर रोज़ वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप पढ़िए, अपना टाइम दीजिए और पढ़ाई अच्छे से रखिए, टाइम कंटिन्यूसली अपने, ठीक है, यूज़फुल रखिए अपना। ये नहीं कि वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी देख रहे हो, लेकिन टाइम का हमेशा अच्छा यूज़ कीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगले नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। अभी शाम को मैंने अपलोड किया है, तो कल शाम तक अपलोड मैं कर दूँगी, ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई रोज़ रेगुलर रहे, कोई आपको डाउट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, ध्यान रखिए सब लोग अपना, और पढ़ाई अपनी कंटिन्यूसली रखिए, ठीक है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट बार सिलेक्शन ज़रूर होगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा स्माइल करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।